नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी जयपुर में इन दिनों 4 दिवसीय रंग उत्सव का आरंभ हो चुका है, जो कला प्रेमियों के लिए विभिन्न प्रदर्शनी का केंद्र बना हुआ है। रविंद्र मंच की हीरक जयंती पर 16 मार्च तक रंग उत्सव का आयोजन हो रहा, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और भगवान शालिग्राम के कलाकृतियों और महाभारत के लोकगीतों ने समा बांधा। लोकगीत के माध्यम से महाभारत के किस्सों को दर्शकों के सामने खरताल, ढोलक, सारंगी और नगाड़े की ताल से प्रस्तुत किया। बता दें, राज्य सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत और मंच की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में रंग उत्सव का शुभारंभ कल हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्र मंच प्रबंधक सुबला माथुर, पद्मश्री तिलक गीताई, समाजसेवी सुधर माथुर के उद्घाटन सत्र के साथ हुआ, जिसमें 100 साल पुरानी लकड़ी पर पिछवाई आर्ट वर्क और कैनवास पर रंगों से उकेरे गए शालिग्राम माहौल में धार्मिक रंग जोड़ते देखा गया। इस बार दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 15 आर्टिस्ट की कंटेम्प्रेरी आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, स्कल्पचर आर्ट जैसे विभिन्न आर्ट फॉर्म्स के कलेक्शन एक ही छत के नीचे देखने को मिला। रविंद्र रंगमंच में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, रविंद्र रंगमंच अपना हीरक जयंती महोत्सव मना रहा है और देश भर से अलग अलग विधा के कलाकार इस हीरक जयंती महोत्सव को और ज़्यादा उज्जवल और सुंदर बनाने के लिए पहुंचे। हमारे साथ में भंवर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको हम पहले बता दें, मेरे पीछे आप जो ये आर्ट देख रहे हैं, ये श्रीनाथ जी का स्वरूप इस कपड़े पर ये उकेरा गया है। अलग अलग रंगों से ये आर्ट समाहित है, इसमें सोने का काम भी किया हुआ है। आपको बता दें, इस आर्ट के पीछे की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है और काफ़ी महंगा ये आर्ट है, क्योंकि सुना जा रहा है कि इस आर्ट को हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी जो देश के और कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे अमीरतम लोगों में गिने जाते हैं, उनके द्वारा ये खरीदा जाता है और उनका बहुत पसंदीदा आर्ट है। और कहा यह भी जा रहा है कि मुकेश अंबानी के घर में, जो कि अपने आप में बहुत अनूठा है, उसमें एक बहुत बड़ा इस आर्ट का कैनवास वहाँ पर सजा हुआ है। भंवर जी से जानेंगे। भंवर जी, क्या नाम है इस आर्ट का? ये नाम है, ये पिछवाई आर्ट बोलते। पिछवाई आर्ट है, ये राजस्थान के नाथद्वारा शैली के अंदर बनी हुई पेंटिंग है। ये जो नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के जो होते हैं, उनके पीछे जो कपड़ा लगता है, जो वो उसको फेंका नहीं जाता है, वो इस पेंटिंग बनाने के काम के अंदर लिया जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के पीछे ये कपड़ा लगता है, शायद इसी वजह से इसका नाम पिछवाई आर्ट पड़ा है। नहीं, ये अपने शैली, ये वहाँ की एक शैली के आधार पर बना हुआ है और ये उसको फेंका नहीं जाता, इसलिए इस पर इनकी ये जो पेंटिंग है, इसकी ये वो उकेरी जाती है। उस पर इसको स्टोन कलर जो पत्थर से बने हुए होते हैं, उसकी घिसाई होके और ये घिसाई करके इनको कपड़े से चाड़ के फिर गोंद मिला के इसको इसके अंदर काम में लिया जाता है। भंवर जी, सुना है कि इस पूरे आर्ट के अंदर सोने का काम भी किया जाता है। रियल जो वर्क होते हैं, 24 कैरेट सोने का वर्क लगता है, उसका इसमें काम होता है और सिल्वर का भी रियल उसका भी काम होता है, दोनों का ही काम होता है। आप जैसे कितने और कारीगर मौजूद हैं इस आर्ट को बनाने में? इसको यहाँ जयपुर में तो कम से कम नहीं तो 200 आर्टिस्ट है, बाकी वहाँ तो 500-700 है ज़्यादा है। और आपने अपने पूर्वजों से, अपने दादा से, परदादा से, अपने पिता से आपने कला सीखी, क्या अब इस कला को आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं? हाँ, हमारे बच्चे सीख रहे हैं, वो भी इनके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। ये और जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतना हम कह सकते हैं कि लुप्तप्राय ये आर्ट फॉर्म है और मुकेश अंबानी जैसे बड़े आदमी इस आर्ट फॉर्म के मुरीद हैं, तो क्या कभी आपको अपने जीवन काल में कोई ऐसा कोई पुरस्कार मिला या ऐसी कोई शाबाशी आपको मिली इस कला को बनाने के लिए? नहीं, ये जैसे एग्जीबिशन वगैरह है, आर्ट वगैरह है, उसमें लगती है तो वहाँ पर हमारे को वो सम्मान भी मिलता है और आने वाले है इसका ऑर्डर भी मिलता है, ऐसी वो है। ये थे हमारे साथ भंवर जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की ये जो पूरी हम कह सकते हैं आकृति इस कपड़े पर उकेरी गई है, ये कपड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीनाथ जी के पीछे ये कपड़ा लगाया जाता है और क्योंकि कहा भी जाता है कि भगवान के द्वारा इस्तेमाल की गई या उनके ऊपर चढ़ाई गई कोई भी वस्तु फेंकी नहीं जा सकती। और उस वस्तु का क्या सुंदर उपयोग भंवर सिंह जी और इन जैसे कारीगर सदियों से करते आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है
कि जिस प्रकार से आप इसके अंदर ये जो रंग देख रहे हैं, ये पत्थरों को पीस पीस कर बनाया गया ये रंग है। सोने का काम इस पूरे आर्ट फॉर्म में किया गया है। और जैसा कि हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि मुकेश अंबानी जैसे बड़े व्यक्ति इस आर्ट फॉर्म के मुरीद हैं और उनके घर में ये आर्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो आप श्रीनाथ जी की जो तस्वीर ये उकेरी गई है, उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इधर अलग अलग श्रीनाथ जी के स्वरूप यहाँ पर उकेरे गए हैं। भंवर जी बताएंगे इस बारे में, इस तस्वीर में क्या उकेरा गया है? इस तस्वीर में इनके सेवक है, इनकी वो झांकियाँ होती हैं ना, उनके अलग अलग स्वरूप दर्शाए गए हैं। भंवर जी, ये आपके पीछे जो ये है, ये क्या चीज़ है? ये है ओल्ड पेपर के अंदर इनकी श्रीनाथ जी का वो स्केच किया हुआ है इनका, इनके स्वरूप का अलग अलग स्वरूप के इसके जैसे इसकी झांकियाँ होती हैं ना, उन झांकियों को सभी को अलग अलग हिसाब से। मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि इस कपड़े पे उकेरने से पहले ये स्केच करे जाते हैं? हाँ, पहले ये स्केच किए जाते हैं, स्केच करने के बाद में ही कलर भरे जाते हैं और उसमें सारा काम बाद में ही किया जाता है। पहले ये हाथ से स्केच किया जाता है इनका, ये है। तो आपने सुना जिस प्रकार से भंवर जी और इनके जैसे न जाने कितने कारीगर इस आर्ट फॉर्म को लगातार बना रहे हैं, सदियों से बना रहे हैं और इसे लुप्त प्राय होने से बचाया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जितनी मेहनत इस आर्ट फॉर्म को लगाने में लगती है, क्योंकि एक कपड़े को पत्थरों से पीसे गए रंग के साथ में उस पर श्रीनाथ जी की तस्वीर उकेरना और सोने के काम इन तस्वीरों में जिस प्रकार से आपने देखा इनमें किए हुए हैं, जो अपने आप में काफ़ी अनूठी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की जो सेवा है वो वाकई में भगवान की ही सेवा अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।